हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बाल्यावस्था से है, जो सभी टीचर्स एग्जाम्स, सुपर टेट, टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो जरूर ही बन जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो किस अवस्था को हम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? तो बाल्यावस्था को हम कहते हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह मत किसका है, यानी किसने कहा था कि जो बाल्यावस्था है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है? पहला ऑप्शन है कोल सैनिक ने कहा था, बी है स्टॉनले हॉल ने कहा था, सी ऑप्शन है कोल एंड ब्रुश ने कहा था, या डी है फ्रायड ने कहा था। तो किसने कहा था? कोल एंड ब्रुश ने कहा था कि बाल्यावस्था जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन 3 है, खेल के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यह मत किसका है? ऑप्शन ए है कोलसनिक, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कार्लगुस, ये कार्ल एवं ब्रुश होगा, कार्लगुस नहीं होगा, और डी ऑप्शन है ऑलपोर्ट। किसने कहा था कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है? तो काल एवं ब्रुश ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह किसका मत है? तो ऑप्शन ए है जेपी गिलफोर्ड का, बी है कोलसैनिक का, सी है जीन पियाजे का, और डी है कोहलबर्ग का। तो किसने कहा था कि बच्चों को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों का नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो कोल सैनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। अधिक, अत्यधिक, न्यून, और डी है नहीं। तो बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर जो अत्यधिक बल दिया जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही भाषा का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बने रहे वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और डी है किशोरावस्था। तो किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बी ऑप्शन है बेसिक, और सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट और डाल्टन, और डी है उपयुक्त सभी। यानी कि कौन जो ये शिक्षा व्यवस्था है वो खेल और क्रिया पे आधारित है। तो इसमें से जो तीनों है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बेसिक और प्रोजेक्ट और डाल्टन, ये तीनों जो है वो क्रिया तथा खेल पे आधारित होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 305 होती है। ठीक। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 से लेकर 300 तक की होती है, और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ये ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। बाल्यावस्था में कितने अस्थायी दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 26, सी है 27, और डी है 24। तो बाल्यावस्था में जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, परिपाक काल का समय होता है। परिपाक काल का समय क्या होता है? 6 से 9 वर्ष होता है, 4 से 7 वर्ष होता है, या 9 से 12 होता है, या 12 वर्ष होता है? तो जो परिपाक काल का समय होता है वो 9 से 12 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ समझ लेंगे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक संचय काल
और एक परिपाक काल। जो संचय काल होता है वो 6 से 9 वर्ष का होता है और जो परिपाक काल होता है वो 9 से 12 वर्ष का होता है। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संचय काल का समय होता है, संचय काल किस समय को कहते हैं? क्या 6 से 9 वर्ष, 4 से 7, 9 से 12 या कोई नहीं? तो जो संचय काल जो होता है अभी हमने बताया 6 से 9 वर्ष की अवधि को संचय काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था होती है इस अवस्था में संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी पूर्व बाल्यावस्था। तो किस अवस्था को हम स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं? तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन 15 है, मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी कोई नहीं। तो बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी कोई नहीं। यानी किस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो न्यून होती है, यानी कम होती है। तो बाल्यावस्था में कम होती है। शैशवावस्था में जो होता है वो तीव्र होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती है। और जो किशोरावस्था में होती है वो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है और यहाँ किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। किस अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है? तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशव और डी कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा वो ए होगा बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं बहिर्मुखी स्वभाव के हो जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था में जो खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो सामूहिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं। भावी जीवन हो यहाँ पे होगा, भावी जीवन की तैयारी करता है। ये किसका मत है? राश का, थर्नडाइक का, कार्ल एवं ब्रुश का या कार्ल सुसनी होगा, कार्ल ब्रुश का होगा, कार्ल एवं ब्रुश का, पियाजे का। तो किसने कहा था कि खेल के माध्यम से बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं? तो कार्ल एवं ब्रुश ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं खेल के माध्यम से अपनी भावी जीवन की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन 20 है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। कितना परसेंट बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है? तो 95% जो होता है वो बाल्यावस्था में बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो गया होता है और शैशवावस्था में 90% तक हो गया होता है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो निरुद्देश्य की भ्रमण की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी कोई नहीं। तो जो वास्तविक जगत में प्रवेश की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था को ही कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है किस अवस्था में? तो ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था में का जो समय होता है उस समय रचनात्मक कार्यों में बच्चे जो होते हैं वो आनंद लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को ही कहते हैं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? यह मत किसका है? तो ऑप्शन है ए राश, बी है पियाजे, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोई नहीं। तो जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है ये कहा था
कोई, इसमें से जो ऑप्शन है वो कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये किसने कहा था? तो काल एवं वृष ने कहा था। संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं, यानी ये मत इन्होंने दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।